रही है, किस तरह निजीकरण हो रहा है, किस तरह जो है संविधान में प्रदत्त अधिकारों को, धार्मिक आस्था के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज तो अगर कोई जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वो ले लेता है, उस पर मुकदमा हो जाता है। हुआ ही नहीं हुआ, देश की राजधानी में हुआ ही नहीं हुआ। तो आप महसूस करके देखो कि क्या स्थिति बन गई है। मुस्लिम समाज के लोग हमारे बैठे हैं। जब एनआरसी का मामला आया तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। सब नेता जिनको आपने वोट देके, जिनको जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सब घर में सर्दी का समय था, पड़ के सो रहे थे और वहां जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा था, जेल काट रहा था चंद्रशेखर आजाद। जब एनआरसी का मामला हुआ, जब यहां कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी गई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे जो वहीं कोल्हापुर जाके जिन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनके साथ खड़े होते कह रहे थे कि अपने आप को अकेला मत समझना, हम संविधानवादी लोग हैं, हम नहीं कमजोरों के साथ खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। कोई ऐसा मामला नहीं है देश भर में, चाहे कहीं मॉब लिंचिंग हो, चाहे बरेली का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुस्लिम भाइयों के तरफ, सिख भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ अन्याय हुआ और हम लोगों ने उनकी आवाज बनने का काम ना किया। कोई ऐसा मामला नहीं। सब लोगों की आवाज, किसान भाइयों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज, हर मामले में हम लोग खड़े हो गए। आपके यहाँ कितने कर्मचारी होंगे बहुत सारे बैंकों से जुड़े हुए, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, एक बार उनसे पूछ के देखना, जो लोग विभिन्न एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बैंकों में जुड़े हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी में वेलफेयर में हम जाते हैं मीटिंग में, आप उन कर्मचारियों से पूछ के देखना कि जब चंद्रशेखर आके अपनी बात रखता है